बंद कर देना। प्रेम से कहेंगे यद्वयम कृतस्य नाश भवता। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख कुलवंती नारी तो चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। सबसे बड़ा सुख हर जीव के लिए है कि उनका पुत्र आज्ञाकारी निकल जाए। पांचवा सुख सदन हो अपना, यानी कि पांचवा सुख, आजकल पूरा जीवन बेचारे किराए पर रह करके गुजर जाता है, लेकिन पांचवा सुख सदन हो अपना तो छठा सुख सिर कोई ऋण ना। छठा सुख है किसी का कर्ज हमारे ऊपर ना हो, हम किसी का कर्ज लेकर ना जाएं। ध्यान कर लेना, यदि एक आना भी, एक रुपया भी हम यहाँ का किसी से सर पर रख करके चले गए तो समझ लेना वहां चिमटों से हमारी खाल को खींचा जाएगा। गरुड़ पुराण के अंदर स्पष्ट 6वें अध्याय में लिखा हुआ है। छठा सुख सिर कोई ऋण ना, सातवां सुख चले व्यापारा। सातवां सुख जीवन में है हमारा व्यापार बहुत अच्छा चले, लेकिन आठवां सुख सुख हो सबका प्यारा, हमको हर कोई प्रेम करे, ये आठवां सुख है जीवन का। यद्वयम देवस्यम कृत्य नारायणम त्वदिगतः। नौवां सुख भाई और बहन हो और 10वां सुख बैरी ना कोई स्वजन हो। हमारा कोई बैरी संसार में, हमारे माता पिता सगे संबंधी भाई बंधु कोई बैरी ना रहे, ये 10वां सुख है। मैंने पहले कहा कि जीवन में सुख 16 कलाएं और ऐसे ही 16 सुख हमारे जीवन में रखते हैं। 11वां सुख मित्र हितैषी सच्चा और 12वां सुख जो सबसे अच्छा, 12वां सुख पड़ोसी हो अच्छा। जीवन सफल हो जाता है यदि पड़ोस अच्छा है तो, क्योंकि घर वाले तो बाद में पहुंचते हैं, लेकिन पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। एक बार प्रेम से कहेंगे 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा। 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा और 14वां सुख तो मेरे महाराज कभी भी ना सुनो गुरु की निंदा। 14वां सुख है गुरु की निंदा, हमें जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे। 14वां सुख है सदगुरु की दीक्षा। जब तक गुरु जीवन में ना आए तब तक हम अधूरे माने जाते हैं। कि 15वां सुख हो साधु समागम और 16वां सुख संतोष बसे मन। सबसे बड़ा संतोष धन, बाकी धन धूर समान। तो ये 16 सुख यदि आपके पास हैं तो आपको स्वर्ग की भी कामना नहीं होगी। अब आत्मदेव के पास सब कुछ है, लेकिन एक नहीं है इनमें से। कौन सा? तीसरे वाला। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख रामदेव, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा वाला सुख नहीं है पुत्र हो आज्ञाकारी, यानी कि संतान नहीं है, सब कुछ है। तब उन्होंने कहा अब इस जीने का मतलब ही क्या। आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। आज जैसे ही वो आत्मदाह करने के लिए चला तो रास्ते में एक संत मिल गए। और मैं कहता हूं ना कि संत और ब्राह्मण, एक हमारे बहुत सुंदर कहते हैं कि गंगा जी को नहावो, ब्रज भाषा में कहा जाता है गंगा जी को नहावो और विप्रन को व्यवहार, डूब जाए तो ऊपर और नहा के आ जाए तो ऊपर। गंगा स्नान करने के लिए जाओगे, नहा के आ जाओगे तो पाप धुल जाएंगे, और डूब के मर जाएंगे तो पार हो जाएंगे। ब्राह्मण विप्र का संग, ब्राह्मण का संग, यदि ब्राह्मण के साथ में रहोगे तो मेरे प्यारे सुदामा जी मेरे कृष्ण के साथ थे, मेरे कृष्ण ने उसको अपना मित्र बना लिया। तो ब्राह्मण का संग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ आपको दे करके ही जाएगा। तो संत महात्मा आए, उन्होंने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव कृपा करो। क्या हुआ, क्या चाहिए? अब गुरुजी सोच रहे कुछ ना कुछ बेचारा पाठ पूजा का पूछेगा। उन्होंने कहा कि बताइए क्या चाहिए? कि गुरुदेव कुछ ज्ञान दो ना, सब कुछ है मेरे पास, पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, कुछ ऐसा उपदेश दो, ऐसा कुछ कार्य करो। हाय राम,
संत बाबा ने सुनकर के तो होए क्या हुआ, क्योंकि इस व्यास पीठ पर बैठना बड़ा आसान है मेरे प्यारे। व्यास गद्दी पर हर कोई बैठने लग गया, आज भागवत बड़ी आसानी से सुनाने लग गए। लेकिन कई लोग आपने देखोगे कि मोह माया से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो। अब माया जाए कहां महाराज? हमारे अनाथ आश्रम चल रहे हैं, हमारे अनाथ आश्रम चल रहे हैं, वहां दान करें। हमारी गौशालाएं चल रही है, वहां दान करें। और जब वहां जाकर देखते तो गौओं की कितनी बुरी हालत है, वहां जाकर देखते तो कितना वृद्ध आश्रम में दान करें। महाराज आज से सच बताता हूं, 30 से 35 साल पहले हमने सुना ही नहीं था अनाथ आश्रम भी कुछ होता है। आजकल जगह जगह अनाथ आश्रम खुल गए तो वो बढ़ने लग गए। कई लोग तो मन से भी चले जाते हैं वहां पर कि काम नहीं करना पड़ेगा, चलो यहां तो घर में रहेंगे तो काम करना पड़ता है। तो आज यत्रया भवतायाम सुखर न देव प्रवक्तते, आत्मदेव ने कहा कुछ ऐसा करो, उपदेश दो। अब देखा कि महाराज आंख बंद करके संत ने तो, अरे आत्मदेव महाराज तेरे तो जन्म जन्मान तक 7 पीढ़ी तक कोई संतान नहीं है। आत्मदेव कहने लगा कि महाराज भगवान और संत और ब्राह्मण तो चाहे जो कर सकते हैं, अब आपको देना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। विश्वास पक्का होना चाहिए आपका। विश्वास यदि आपका दृढ़ है तो मेरा गोविंद आपको वो वस्तु प्रदान करेगा जो आपके जीवन में नहीं होगी, तब भी वो वस्तु आपको मिलेगी। लेकिन विश्वास नहीं है तो महाराज मंदिर पे जाकर के भी बिगड़ दर्शन करे वापस लौट के आना पड़ेगा आपको। और यही जीवन का सबसे बड़ा परम सत्य है मेरी मां। प्रेम की भूखे प्रभु प्रेम से तंदुल पा गए। प्रेम में खोकर के सुदामा के तंदुलों को, सूखे चावलों को भी महाराज एक मुट्ठी में 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी में 2 लोग दे दिया, तीसरे भी देने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु एक ब्राह्मण के प्रेम में इतना खो गए तो ये 16,108 कहां जाएंगी, हम कहां जाएं बता दो, हम का हरिद्वार जाके बैठ जाएं। भगवान कहने लगे रुक्मणी आज ब्राह्मण से जलन हो रही है, अरे यदि ये ब्राह्मण ना होते तो शिशुपाल के घर में बर्तन मांज रही होती। प्रेम से कह दो है आपकी चिट्ठी और पत्री को यही ब्राह्मण देवता लेकर के आए थे, आज हमारी पटरानी बन गई हो आप, और आज ब्राह्मण से जलन हो रही है। तो महाराज ब्राह्मण कहने लगा, आत्मदेव कहने लगा गुरुवर संत और ब्राह्मण तो कुछ भी कर सकते हैं, जब तक आप मुझको पुत्र नहीं दोगे आज मैं आपके चरणों में अपना जान दे दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। तो संत को दया आ गई, उन्होंने एक फल लिया और दे दिया आत्मदेव को, जा अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। धर्म पत्नी को बड़ा ही सुंदर यथा नाम तथा गुण, नाम भी कितना प्यारा, धुंधली, बहुत ही सुंदर महाराज, जैसा नाम यथा गुण, यथा नाम तथा गुण। अब पतिदेव ने उनको फल दे दिया, ले इसको पा लेना। क्या है ये? अरे संत भगवान का प्रसाद है, हमारे घर में संतान होगी। अब देवी जी हाँ क्या कहें महाराज। एक बात बताऊं, कभी भी आपको कोई बात का प्रचार करना हो, किसी भी बात का प्रचार करना हो तो जी टीवी से भी ज्यादा, जी न्यूज से भी ज्यादा तेज चैनल हमारे घर में हमारी श्रीमती हैं। प्रेम से कह दो है ना। कोई बात आपको बाहर समाज में फैलानी हो तो बस देवी के पास जाओ ना, चेहरा उदास करके बैठना। हाँ बोलो, तो देवी जी घबरा जाएंगे, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर रहा है। बस पूछो मत, किसी को बात बताने लायक नहीं है, हैं? क्या बात है बताओ, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझको तो बता सकते हो ना। हाँ बिल्कुल, पर बताने, पर देख तुम मेरी पत्नी हो, मैं बता सकता हूँ, परंतु किसी से बोलना मत, ये जरूर कहना उसे, किसी से बोलना मत। फिर देखो वो बात जीनू से भी ज्यादा तेज कैसे फैलती है बाहर। प्रेम से कह दो। आजकल देखो ना, जब पति देव घर में आएंगे तो महाराज जी ऐसे बैठे रहेंगे जाने कितना बड़ा नुकसान हो गया, और जैसे ही पति देव ड्यूटी पे जाएंगे तो आहा बड़ा आनंद है। और जब पति देव आएंगे तो महाराज सर में दर्द हो रहा है। अब चक्कर ये है कि भैया पति इनको भी अपनी देवी को मनाना नहीं आता है ना। प्रेम से कहना पड़ेगा
यद्वयं कृतस्य नासिदो कृत्यं भवता नाम च नारिदेतु। आज प्रथमस्य देवानाम धुंधकारी, तुम्हारे धुंधली ने उस फल को नहीं कहा और अब किसी बहन से कहा, बहन ने किसी और से कहा, सली से कहा, ऐसे बात फैलने लगी। अब धुंधली की बहन आई, उसने कहा उदास क्यों है? बहन क्या बताऊं, मेरा पति तो पागल हो गया। क्यों? अरे कई बाबा जी ने फल दे दिया और उसको उठा लाया। कहने लगा तू चिंता क्यों करती है, मेरे गर्भ में चौथा बच्चा होने वाला है, वो मैं तुझको दे दूंगी और तू मेरे साथ चलना, और ये जो फल है इसको गाय को खिला दो, फल की भी परीक्षा हो जाएगी। धुंधकारी ने फल, धुंधली ने फल गाय को खिला दिया और 9 महीने के बाद में वो कुछ दिन के लिए अपनी बहन के चली गई। 9 महीने के बाद में पंडित जी को खबर चली कि उसके गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ है। अब तो आत्मदेव की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। इधर गाय के भी बच्चा उत्पन्न हुआ, पूरा शरीर मनुष्य का, लेकिन केवल काय जो कान थे वो केवल गऊ जैसे। अब उन्होंने नामकरण किया बड़ी धूमधाम के साथ में। आत्मदेव कहने लगा मेरा नाम आत्मदेव है तो देवी हम तो अपने पुत्र का नाम रामदेव रखेंगे। क्यों जी? 9 महीना तो पेट में पाला मैंने, दुख उठाया मैंने, और जब नाम देने की बारी आई तो आप अपना नाम क्यों दोगे? हमारा नाम धुंधली है तो हम अपने बच्चे को धुंधकारी बोलेंगे। यथा नाम तथा गुण। आजकल के बच्चे के नाम कितने अच्छे अच्छे होते हैं ना। आजकल पहले मैयाओं के नाम होते थे राम प्यारी, राम दुलारी, राम कटोरी, तुलसी, वृंदा, लक्ष्मी, सीता, गीता। पहले बेटियों के नाम ऐसे होते थे, बेटाओं के नाम होते राम, कृष्ण, श्याम, दीपक, हैं? कितने सुंदर सुंदर नाम। अब बताओ ना, आज तक काई ने अपने बेटों को नाम कंस रखा था क्या? आज तक किसी ने अपने पुत्र का नाम रावण क्यों नहीं रखा, जबकि त्रिकालदर्शी रावण था? क्यों नहीं रखा? आप